हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि एसएससी कट ऑफ का एनालिसिस किया था उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि बच्चों ने बीच-बीच में काट के वीडियो देखा और जो मेन फैक्टर्स थे जिस पे कट ऑफ डिपेंड कर रही थी, वो उन्होंने नहीं देखा। उसके समझाने के लिए फिर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई। बाद में फिर से सभी ने पुरानी वीडियो देखी तब जाके उनको समझ में आया और फिर सभी ने बोला कि बिल्कुल जेन्युइन आपका एनालिसिस है। तो सेम आपके साथ रिपीट ना हो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जिससे कट ऑफ पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, आपका आने वाले अभी टाइम में सीबीटी 2 होगा एनटीपीसी का, यूजी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1, सीबीटी 2, एएलपी का सीबीटी 1, सीबीटी 2, एसएससी के एग्ज़ाम्स और एनी अदर एग्ज़ाम्स, देखो जीके, जीएस हर एग्ज़ाम में आती है। तो आप लोगों से मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने एक एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू की है। सबसे पहले साइंस में उसमें पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ उस सीरीज़ को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। ऐसा मत समझिए कि पेड कोर्स में ही अच्छा मिलता है। देखो कभी नई जब कोई दुकान खुलती है, तो वो फ्री में या ऑफ़र में बहुत अच्छा सामान देते हैं। रेदर देन जो पुरानी दुकान है, वो पुराना माल और ज़्यादा पैसे में बेचते हैं। तो उस चीज़ से रिलेट कीजिए। भई मैं जो चीज़ फ़ील कर चुका हूँ, इतने सारे मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं, तो उसमें मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। चलिए अब बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल डिस्कशन करेंगे भाई, सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होगी हमारी। फिर हम जोन वाइज वैकेंसीज देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ देखेंगे। फिर कैटेगरी वाइज भी साथ के साथ हम कट ऑफ देखेंगे। फिर उसके बाद हम जैसे स्ट्रेटजी की भी बात कर लेंगे बीच बीच में कि भाई सीबीटी 2 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। और जो बच्चे उस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये तो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले जो भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है, उस पे जाने से पहले हमारी कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जिस पे कट ऑफ डिपेंड करती है। पहली बात, ज़ोन। देखो अगर ये बिल्कुल सच बात है कि नॉर्थ इंडियंस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं और ज़्यादा निकालते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो जो उनकी कोशिश रहती है, वो रहती है कि घर के पास पोस्टिंग मिले, तो जो नॉर्थ की ज़ोन्स हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, वैकेंसी कितनी है, भले ही नॉर्थ की ज़ोन हो, अगर वहाँ वैकेंसी कम है, तो बच्चे उसमें कम अप्लाई करेंगे या उन्होंने कम, वहाँ से कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। फिर नॉर्मलाइज़ेशन का क्या फ़र्क पड़ सकता है? दूसरा, अभी हमारे पास कंप्लीट डाटा नहीं है। मैंने अभी रैंक मित्रा का डाटा लिया है, ठीक है? जो कि 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स का है। तो अभी जो इनकम्प्लीट डाटा है उसकी वजह से भी कट ऑफ में चेंज आ सकता है। बाद में कोई आपने रिस्पॉन्स, कोई आंसर या क्वेश्चन गलत मिला, आपने वो लगाया, उसके मार्क्स मिल गए, उससे फ़र्क पड़ सकता है, जो कि अभी हमने कंसिडर नहीं किया है, बाद में फ़र्क पड़ सकता है। और दूसरा, मैंने अभी जो कंसीडर किया है, मैंने कंसीडर किया है कि 20 गुना बच्चों को रेलवे आगे फर्दर सीबीटी 2 के लिए बुलाएगी। ठीक है? ये हमारे फैक्टर्स थे। अभी एक नॉर्मली मैं ये डाटा आपको दिखा देता हूँ। बाकी बाद में इसकी पीडीएफ मैं आपके हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। तो आप प्लीज़ उसको जॉइन कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अभी हमारे पास जो डाटा है, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2,24,564 बच्चों का डाटा है, जो लेटेस्ट हम रैंक मित्रा ने डाला है। बाकी और फर्दर डाटा में अपडेट आएगा, हम फिर से एक बारी डिस्कशन करेंगे, नो प्रॉब्लम। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब आपके सामने ये नंबर्स लिखे हुए हैं। देखो मैं सच बताता हूँ कि इन मार्क्स का कोई, या इतने जो रॉ मार्क्स हैं या ओवरऑल जो बच्चे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो कट ऑफ आएगी वो आपकी जोन वाइज आएगी, और जोन वाइज आएगी तो इसमें हम ओवरऑल देख भी लें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस डाटा का बहुत ज़्यादा मुझे कोई यूज़ नहीं लगता। तो हम डायरेक्ट चलते हैं हमारी, अच्छा पहले, हाँ देखो ये शिफ्ट्स एवरेज के बारे में भी बताया हुआ है कि ओवरऑल शिफ्ट का एवरेज कितना है, उससे भी देखो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा कि भाई जो हार्ड शिफ्ट है, लाइक 17 मार्च 2026 की जो दोपहर की शिफ्ट थी, ये जो बीच की शिफ्ट थी, उसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 53.12 हैं, जिसमें 10,000 बच्चों ने अभी डाटा दिया है। और जब सबसे इजी निकल के आई यहाँ पे 24 शिफ्टों में, वो आपकी निकल के आई 24 मार्च 2026 की शाम की शिफ्ट, जिसमें 11,000 बच्चों ने डाटा दिया है। इसके एवरेज मार्क्स है 63। तो अब आप देख रहे हैं कि अंतर 10 नंबर का है।
तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट माने, मतलब हम फिक्स कर लें, अगर 24 मार्क की जो सबसे इजी शिफ्ट है उसके मार्क्स फिक्स कर लें, तो इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो किसके शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़ेंगे। लाइक जो सबसे हार्ड है उसके 53 एवरेज मार्क्स हैं, तो उनके हम मान के चलेंगे कि 10 मार्क्स तक भी बढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सारे बच्चों का डेटा नहीं है। अब मान लो 15 लाख से 16 लाख, मान लो 16 लाख बच्चे बैठे थे एग्जाम में, और हमारे पास सिर्फ 2.25 लैक्स का डाटा है। अभी जब सब बच्चों का डाटा आएगा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन अभी के सिनेरियो के हिसाब से ही हम बात करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका सिनेरियो बनता है। ये कुछ जो बच्चों ने अपने मार्क्स चेक किए हैं रैंक मित्रा पे, उनका शुरू के 20 जो टॉप 20 हैं उनका डाटा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं फटाफट से अपनी जोन वाइज कट ऑफ पे। मैंने क्या है कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज को छोड़ के मैंने सारी वैकेंसीज को लिख लिया है यहाँ पे। जैसे ये यूआर, ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, हर जगह मैंने ऐसे लिखा है, और उनके बेसिस पे ही मैंने कट ऑफ बताई है। अब बहुत सारी जोन्स हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही डिस्कशन करूंगा। पहली बात, आपको जहां पे देखो, ये मैंने ये सर्कल किए हुए हैं, ये सर्कल इस चीज को डिनोट नहीं करते कि भाई कितने बच्चे हैं यहाँ पे। ये मैंने अपनी कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग की है। ये मैंने सर्कल इसलिए किया है ताकि आपको दोनों चीजों का आइडिया हो जाए कि जो यूआर है उसकी 68 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है, उसका 142 से कोई लेना देना नहीं है। 393, 64 मतलब कट ऑफ जा सकती है ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है 64 अगेन, मतलब तो ये सर्कल जो मैंने किए हैं, इन पे जो ये स्टूडेंट्स हैं उनका कोई लेना देना इतना नहीं है, बट वो मेरी कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेशन में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स खड़े हो जाएंगे कि हाँ इतने बच्चे हैं, वहाँ इतने बच्चे हैं, तो आपने इतनी कट ऑफ कैसे बता दी। बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करने पड़ते हैं, आप सिर्फ एक या दो फैक्टर के साथ ही, जैसे आपके सामने जो डाटा दिख रहा है आपके उस हिसाब से ही आप बताते हैं। जबकि भाई जो एनालिसिस करते हैं उनको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि शिफ्ट में अभी टोटल डाटा कितना आया है, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, जोन कहाँ की है, नॉर्थ की है या ईस्ट वेस्ट की है, और कितना इंटरेस्ट है लोगों का। दूसरा, बहुत इनकम्प्लीट डाटा है, नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों का फर्क पड़ता है, इस वजह से आप इन नंबर्स पे मत जाइए, सिर्फ आपको कट ऑफ देखनी है। जैसे यूआर की कट ऑफ 68, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 64, एससी की 58 और एसटी की भी 58, ये अहमदाबाद जोन की है। सिमिलरली हम आगे चलेंगे, हर एक जोन की हम ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अजमेर जोन, जो कि हमारा एक तरीके से नॉर्थ जोन के हिसाब से ही आता है, वहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी हैं, इसीलिए जहाँ पे भी ठीक ठाक वैकेंसी मिलेंगी वहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा ही मिलेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ वैकेंसी कम है, लाइक अभी पटना की बात करेंगे, पटना में यूआर और ओबीसी की 0 वैकेंसी है। अब वहाँ 0 वैकेंसी है तो ओबीसी और यूआर वाला स्टूडेंट क्यों ही अप्लाई करेगा वहाँ पे। तो डेफिनेटली आप वहाँ देखेंगे, वहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स भी आपको कम ही मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देखेंगे यूआर की ये वैकेंसी है, यूआर की और सारी कैटेगरीज की मैंने वैकेंसी लिखी है। कट ऑफ की बात करें, यूआर 70 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 68 और 62 आपकी एससी और एसटी। ठीक, देखो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, अभी तो डाटा में चेंज आएगा तब हम एक और वीडियो बनाएंगे, उससे और क्लैरिफाई होगा, बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा। अब देखो बैंगलोर जोन में इतनी सारी वैकेंसी है लेकिन बच्चों का डाटा कम है। इट मीन्स हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे बच्चे कम इंटरेस्टेड है, उन्होंने कम लोगों ने वहां पे फॉर्म भरा है। सो 60 मार्क्स जो है यूआर के लिए, 58 ईडब्ल्यूएस के लिए, 56 आपका ओबीसी के लिए, और एससी के लिए 50 और 46 आपका एसटी के लिए। अब चलिए, अब मैं फटाफट करूंगा क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उससे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप अपनी रिस्पेक्टिव जोन में के बारे में आप देख सकते हैं, वो मैं सबका बताऊंगा। देखो ये भोपाल जोन में काफ़ी सारे बच्चे हैं, क्यों? क्योंकि वैकेंसीज भी ठीक हैं और एक तरीके से सेंट्रल जोन टाइप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूआर के लिए 68, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 और ओबीसी के लिए आपके 64, एससी के लिए 60 और 56 है आपके एसटी के लिए। ठीक है, देखो बहुत क्लोज का भी रीजन यही है कि एक तो हमारे पास इनकम्प्लीट डाटा है और बच्चे हैं हर कैटेगरी में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए क्लोज कॉन्टेस्ट है काफ़ी। भुवनेश्वर की बात करें, देखो भुवनेश्वर में भी कम बच्चों का डाटा है, वैकेंसी ठीक ठाक है, लेकिन कम बच्चों का डाटा इसलिए है कि वहाँ पे लोग उसके आसपास के ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट कोई नॉर्थ का बच्चा वहाँ पे बहुत कम ही चांस है कि जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूआर की वैकेंसी यूआर की कट ऑफ 60, 56 ईडब्ल्यूएस,
54 ओबीसी, 48 आपका एससी और 44 आपका एसटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे भुवनेश्वर में अच्छी खासी वैकेंसी हैं, उसके बावजूद भी कम बच्चों के इंटरेस्ट होने की वजह से आपकी कट ऑफ कितनी लो चली गई। देख रहे हैं आप यहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट भी कितना मायने रखता है कि भाई उनको वहाँ पे नौकरी चाहिए या नहीं। ठीक, अब बात करते हैं बिलासपुर। बिलासपुर मुझे लगता है यूपी में है, अच्छी खासी वैकेंसी है। बाकी और मुझे एग्जैक्टली अभी आइडिया नहीं है बिलासपुर कहाँ है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अच्छी खासी वैकेंसी हैं और उनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। देखो आप पहले वैकेंसीज देख लीजिए कितनी कितनी हैं, उसके बाद हम कट ऑफ की बात करते हैं। देखो जितनी ज़्यादा वैकेंसी, वैसे तो उतने ज़्यादा ही स्टूडेंट हैं, आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बट स्टिल छत्तीसगढ़ में है तो कट ऑफ देख सकते हैं आप कितनी लो गई है, 62। फिर जाइए 60 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 56, एससी की आपकी 50 और 46 आपकी एसटी की। ठीक है, ये आपकी बिलासपुर की। अब बात करते हैं चंडीगढ़। देखो चंडीगढ़ काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्पिटिटिव जोन है। वहां पे हमेशा क्या रहता है कि अगर ठीक ठाक वैकेंसी है ना तो भी आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि देखो दिल्ली जोन की आती नहीं है डायरेक्ट वैकेंसी। ठीक है, वो शायद चंडीगढ़ जोन में ही उन्होंने ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट फिर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे तभी बहुत कम बच्चों का डाटा आया है चंडीगढ़ जोन से। अदरवाइज देखो इतनी वैकेंसीज में भी मैं जो आइडिया बता रहा हूँ वो है 70 आपकी यूआर की, 68 आपकी ईडब्ल्यूएस की, 66 आपकी ओबीसी की और 62 आपकी एससी की और 58 आपकी एसटी की। लेकिन इस जैसे ही डाटा बढ़ेगा मैं डेफिनेटली आपको पूरे दावे के साथ बता सकता हूं कि भाई इसमें बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव चेंज इन द सेंस आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि चंडीगढ़ जोन सबसे डिमांडिंग जोन है। चंडीगढ़ और अजमेर थोड़ा वो जो आपका यूपी का है जो मुजफ्फरपुर वगैरह साइड के हैं वो जोन आपकी काफी डिमांडिंग है, लाइक गोरखपुर वगैरह। तो अभी हम चलते हैं चेन्नई की तरफ। देखो चेन्नई में आप देख सकते हैं कि ये हमारी वैकेंसीज हैं, ये आप सामने देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज मैंने वैकेंसीज लिखी हुई हैं। अब 62 आपकी यूआर की और 60 आपकी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की, एंड देन 54 आपकी एससी की और आपकी ये 50 है आपकी एसटी की। काफी लो कट ऑफ यहाँ पे जो ये डाटा है दिखा रहा है कि भाई चेन्नई जोन में काफी लो कट ऑफ जाएगी। फिर गोरखपुर, देखो गोरखपुर में वैकेंसी भी ठीक ठाक है, बच्चे वैसे थोड़ा सा भी कम नजर आ रहे हैं। कुछ एक तो रीजन यही है कि वैकेंसी कम है, भले ही नॉर्थ का ये जोन हो गोरखपुर यूपी में, बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डाटा के हिसाब से 66 आपकी यूआर की, 64 ईडब्ल्यूएस, 62 आपकी ओबीसी की, 56 एससी की और 54 एसटी की। ठीक है, ये भी आप देख लेना, जैसे ही डाटा और एक्स्ट्रा और बढ़ेगा तो इसमें अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी की जो वैकेंसीज है वो भी कम है, स्टूडेंट भी कम है, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन कम वैकेंसी होने की वजह से आपको पता है कट ऑफ बढ़ती है, तो 66 यूआर, ईडब्ल्यूएस की 64, 60 आपकी ओबीसी और 56 आपकी एससी की और 54 एसटी की। ये आपकी गुवाहाटी जोन की कट ऑफ रहेगी। जम्मू श्रीनगर, अब देखो जम्मू श्रीनगर जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के बंदे हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो उस वजह से वैकेंसीज आप भी देख सकते, वैकेंसीज भी कम है तो उस वजह से कट ऑफ भी हाई जा सकती है। बट स्टिल यहाँ पे हम डाटा के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है कि 66 आपकी यूआर और ईडब्ल्यूएस की जा सकती है, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन है दोनों कैटेगरीज में। और 60 आपकी जो ओबीसी है उसकी कट ऑफ जा सकती है, 54 आपकी एससी और 48 आपकी एसटी की कट ऑफ जा सकती है। अब बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में वो ढेर सारी वैकेंसीज हैं और ढेर सारी वैकेंसीज की वजह से आप बच्चे भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे हैं, और उस साइड के बच्चे रेलवे में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ज्यादा वैकेंसी होने की वजह से आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी कम गई है। 66 आपकी यूआर की, 64 आपकी ईडब्ल्यूएस की और 62 आपकी ओबीसी की, एससी की आपकी 58 और एसटी की आपकी 52। ये आपकी कट ऑफ कोलकाता जोन के लिए रह सकती है। अब मालदा भी वही है कहीं आसपास बंगाल के, तो बंगाल में ही है, तो वहाँ पे आप ये वैकेंसीज देख सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी है, इसलिए स्टूडेंट भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। यूआर की कट ऑफ देखो डाउन आ गई है मालदा के लिए भी। कोलकाता में फिर भी ठीक ठाक कट ऑफ थी, बट मालदा में काफी कम आ गई है।
60 आपका ये है, 58 आपका EWS के लिए, 54 आपका OBC के लिए, 52 SC के लिए और 50 आपका ST के लिए। देखो जहाँ पे वैकेंसीज इनकी ज़्यादा हैं, लाइक SC ST की देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, तो वहाँ पे जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ज़्यादा एग्जाम दिया उसी जोन से। ज़्यादा एग्जाम देने की वजह से आप देख सकते हैं कि भाई EWS के कंपैरिजन में, UR के कंपैरिजन में भी अगर आप देखेंगे तो SC के स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे, ST के स्टूडेंट्स भी काफ़ी देखने को मिलेंगे, इसीलिए उनकी कट ऑफ काफ़ी कॉम्पिटिटिव है इनके कंपेरिजन में। अब बात करते हैं मुंबई जोन। मुंबई जोन भी एक अच्छा जोन है जो वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं उनके लिए, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, अगर नॉर्दर्न इंडिया से भी है तो भी, इसलिए वो अपना यहाँ पे पोस्टिंग ले लेते हैं। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 64 UR, 62 आपकी EWS, 58 आपकी SC सॉरी OBC और 56 SC और 52 ST की आपकी कट ऑफ मुंबई जोन में जा सकती है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। आई थिंक मुजफ्फरपुर, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता तो बिना उसके मैं नहीं बता सकता, बट मैंने मुजफ्फरनगर तो सुना था, मुजफ्फरपुर भी हो सकता है, क्या पता यूपी में हो। बट चलो इस चीज़ की बात ना करते हुए हम देखेंगे कि वैकेंसी इतनी कम है, इसीलिए बच्चों ने भी कम एग्ज़ाम दिया है। कट ऑफ पे उतना ही फ़र्क पड़ेगा। 64 आपको लगता है, आपको बता दूं कि UR के लिए 60, EWS के लिए 50, OBC के लिए 54, SC के लिए 50, ST के लिए। अब आती है बात पटना की। पटना में अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया UR और OBC की 0 वैकेंसी है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो उन्होंने एक भी मतलब एग्ज़ाम नहीं दिया है, मतलब बच्चों ने, बहुत कम हैं ऐसे बच्चे जो वहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम सीधे बात करेंगे, हो सकता है कि मेरा डाटा यहाँ पे शायद गलत हो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं OBC में भी और UR में भी, बट जहाँ तक जो मैंने डाटा देखा है, जो नोट किया है, उसके अकॉर्डिंग यही है। आप फिर भी चेक कर लेना, अगर डाटा में कुछ चेंज हुआ तो मैं अगली वीडियो में इसमें चेंज कर दूंगा। अदरवाइज अभी के अकॉर्डिंग देखो, जो EWS की वैकेंसी है वो 85 प्लस जाएगी, और SC और ST की 10-12 वैकेंसी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 52 और 48 आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। प्रयागराज काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका जोन है ये, और यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी है, इसलिए ठीक ठाक स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है। आपकी जो कट ऑफ है वो भी बहुत अच्छी जा रही है, यहाँ पे चंडीगढ़ जोन के आसपास की उसकी टक्कर है। तो 75 आपकी UR और EWS की देखने को मिल रही है, 70 आपकी OBC की देखने को मिल रही है, 66 SC और 64 ST की आपकी कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। रांची, रांची भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है, जो बिहार और वेस्ट बंगाल उड़ीसा के आसपास के रहने वाले लोग हैं, तो उनके लिए अब देखो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी हैं, तो उस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि जो कट ऑफ है UR की वो 64, 62 आपकी EWS की 60 जा रही है, आपकी OBC की, SC की 56 और ST की काफ़ी कम है, 48 जा रही है। ठीक है, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद अपना हैदराबाद का जो जोन है उसको सिकंदराबाद बोलते हैं, या मतलब सिकंदराबाद भी वहीं जो हैदराबाद है उससे सटा हुआ है। सो वहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज हैं, आप देखेंगे तो उस वजह से 62 आपकी UR, 60 आपकी EWS, OBC की आपकी 56 और SC और ST की 52। क्यों? क्योंकि जहाँ जैसी वहाँ उनके वैकेंसी है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, तो इसीलिए कट ऑफ भी उसी हिसाब से जा रही है। बात करते हैं अभी सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी में कम वैकेंसी है, उस वजह से आपकी कट ऑफ भी अच्छी खासी जा सकती है। UR की 70, 66 आपकी OBC की, 64 आपकी EWS की, SC की आप ST की आप देख सकते हैं 62 और 60 आपकी SC की। ये सिलीगुड़ी की वैकेंसी है। अब लास्ट मुझे लगता है तिरुवनंतपुरम की बच गई है, तो तिरुवनंतपुरम की जो आपकी वैकेंसीज हैं ये आपके सामने हैं, उस अकॉर्डिंग 68 आपकी UR की जा सकती है, 66 EWS की जा सकती है, 64 आपकी OBC की जा सकती है, और फिर बहुत ही लो 54 आपकी SC की, और उससे भी ज़्यादा लो 44 आपकी ST की कट ऑफ जा सकती है तिरुवनंतपुरम जोन में, जो कि केरल में है। देखो ये हमारी सारी जोन जिसमें वैकेंसीज थी हमने कंसिडर कर लिया। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मैंने शुरुआत में एक चीज़ बोला था कि आप लास्ट तक देखना, लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली बात तो जो अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, 2.25 लाख
के अराउंड है, ठीक है, ठीक है, अप्रोक्स है, इतने हैं। लेकिन एक्चुअल में एग्जाम कितना दिया, 16+ लाख बच्चों ने, एस्पिरेंट्स ने। अब एक बात बताओ, क्या ये डेटा सफिशिएंट है इसके कंपैरिजन में? बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी और सारे बच्चों का या सब बच्चों का जब हम कंसिडर करेंगे डाटा, तो उसमें कट ऑफ में बहुत फर्क पड़ेगा। जो कट ऑफ है हमारी वो इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि नए बच्चे आएंगे जिसने अच्छा स्कोर किया है वो भी यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चेक नहीं किया है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी चेक नहीं करते। देखो 100% तो कौन चेक करता है रैंक मित्रा के बारे में? अपना एग्जाम दे के साइड हो जाते हैं, वो लग जाते हैं CBT 2 या किसी और एग्जाम की तैयारी में। उनको पता है कि भाई उनका हो जाएगा, वो अपना तैयारी में लगे रहते हैं, उनको इन चीज़ों से, इन चौचलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर इन सारी चीज़ों को मैं कंसिडर करते हुए, और जैसे नॉर्मलाइजेशन को कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन को कंसिडर करते हुए मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो एक्चुअल में कट ऑफ जो हमने बताई है, उसमें अगर आप +4 या +5 कर लेंगे, +4 या +5 कर लेंगे, तो आपकी काफ़ी हद तक सही कट ऑफ आ जाएगी। एक्चुअल कट ऑफ आपकी +4 +5 करने के बाद ही आएगी। तो जितनी भी आपकी मैंने जोन वाइज, आपको कैटेगरी वाइज सारी की सारी कट ऑफ बताई हैं, उसमें आप इतने मार्क्स जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको जो बताया है इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। बट डोंट वरी, हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स का हमारे पास डाटा होगा, तो उसमें और हम बेहतरीन तरीके से अपना और एनालिसिस कर पाएंगे। तो अभी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आप कंसिडर कीजिए, बाकी वेट कीजिए एक्चुअल ऑफिशियल रिजल्ट का। और जो कंफर्म है वो प्लीज़ CBT 2 की तैयारी कीजिए। कैसे करनी है उसके लिए भी मुझे लगता है कि एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मैं बनानी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।